on weekly basis we are going to set certain targets for every course. मतलब हर कोर्स के लिए हम लोग कुछ वीकली टारगेट सेट करेंगे कि ये वीक में ये कोर्स हम लोगों को कुछ हद तक कंप्लीट करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, सो कंप्लीट एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स, और हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग सालों से जो चीज कर रहे हैं हम लोगों को वही फिर से रिपीट नहीं करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वीकली खुद को डिसाइड कर लेंगे, खुद को बोलेंगे कि भाई ये वीक में ये चीज हम लोग कम से कम, मैं ज्यादा समय का या फिर ज्यादा आपको इतना काम नहीं दूंगा कि आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़े। आपको मेरा कोर्स अटेंड करके टोटल आपको खुद को इन्वॉल्व होके लगभग 2 से 4 घंटे का समय सिर्फ देना है वीक में, जिससे आप कुछ क्वालिटी पा सकते हैं या फिर कुछ जनरेट कर सकते हैं चीजों को। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मैं जो कुछ भी बताऊं उसको अगर आप फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं जो हूँ पढ़ाने में मीन्स लाइक इन दी टीचिंग वे, also taking the work in both the way I am good at my work. जो भी मैं पढ़ाता हूँ या जो भी मैं वर्क आपसे चाहता हूँ, दोनों भी चीजों में मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चीज को करें। उससे करने से होता क्या है ना, नहीं तो फिर हम लोग का समय चलता जाता है और हर वीक में मैं नया नया कोर्स आपको देता रहूंगा और फिर पीछे वाला जो है आप कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर पीछे वाला कवर नहीं कर पाते तो आगे आने वाला जो चीज होता है यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। सो दैट इज व्हाट एवर वी आर डूइंग इन द पास्ट दैट यू मस्ट ट्राई। चालू करिए, कम से कम हमें पता चलता है कि हम कहाँ में मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम लोग जब डिस्कशन का सेशन करते हैं तो उस समय में पता रहता है कि हम लोग क्या मिस्टेक करें, हम लोगों को कौन सी चीजों को ओवरकम करना है। जो भी मैं बता रहा हूँ उस सारी चीजों को आपको सीखना है, जो भी मैं टूल्स बता रहा हूँ उसको आपको यूज करना है, जो भी एक्शन प्लान बता रहा हूँ वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। कुछ फ्रेमवर्क्स मैं हर बार आपको देते रहूंगा जिसको आपको इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना है। कुछ मिस्टेक्स आती है तो लिख के रखिए या फिर मुझे ईमेल या व्हाट्सएप करके रखिए ताकि मैं आपको तभी के तभी चीजों का रिजोल्यूशन या कुछ सोल्यूशन दे दूं। अपने खुद के लिए कुछ कमिटमेंट डिसाइड करिए कि हाँ मैं इस दिन तक इसको कैसे भी करके कंप्लीट करवा दूंगा। खुद के लिए कुछ गोल सेट करिए, तभी जाके हम लोग कुछ चीजों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। क्योंकि कैसे हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी गोल सेट करना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी सेम तरीके से। जैसे बच्चों का एग्जाम होता है तो एग्जाम के लिए उन लोगों को उनके डिसाइडेड डेट के हिसाब से कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। उसी तरीके से हम लोग भी हमारे बिजनेस में भी करेंगे ताकि हम लोग कुछ ढंग का चीज आउटपुट ला सके। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि कुछ करें। अभी जैसे कि आपने कुछ कोर्स देखा हुआ नहीं तो क्वेश्चन आंसर का सेशन तो हम लोगों का मिस हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का सेशन मैंने खास रखा था कि जो भी कोर्स हम लोग अपने अगर कुछ देखा रहेगा तो उसमें अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले थे। उसके अलावा आपको इन जनरल अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर देना चाहता हूँ। इन जनरल आपको बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। है कोई क्वेश्चन? ओके, तो मैं जूम कर रहा हूँ या ओके ओके उत्कर्ष बताइए क्या क्वेश्चन है आपको। आप टाइप कर सकते हैं। ओके, कंसल्टेंसी एज इन कंसल्टेंसी आपका क्या चीज का कंसल्टेंसी है? जस्ट इन जनरल पूछ रहा हूँ बिकॉज कंसल्टेंसी देयर आर टाइप्स लाइक से कि जॉब से रिलेटेड प्लेसमेंट। ओके ग्रेट। जॉब प्लेसमेंट जो है मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत नजदीकी से जानता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड करते थे और मेरा एक स्टूडेंट भी था जिनका प्लेसमेंट एजेंसी था। तो वहाँ पे वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं, कैसे लोगों को लाते हैं, उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, हम लोगों को कंपनी को टारगेट करना होता है या फिर इंप्लॉयज को हायर करना होता है, दोनों तरीके से जो चीजें करते हैं उसमें आपको करने की जरूरत है। तो ये जो लीड्स की आप बात कर रहे हैं, आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको इंप्लॉयज चाहिए या फिर कंपनी चाहिए, उस हिसाब से आप कैटेगराइज करवा के दोनों तरीके के अलग अलग कुछ कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट के लिए मैंने अपने स्टार्टिंग में कुछ कॉपीराइट्स के कुछ टिप्स दिए हुए थे, उसके हिसाब से बना सकते हैं हम लोग। कॉपीराइट का एक पूरा पूरा सेशन तो देखने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी आपको सेशन मैंने कुछ टिप्स दिए हुए थे उसके हेल्प से आप कुछ कंटेंट बना सकते हैं दोनों के लिए, एक कंपनी के लिए, एक एम्प्लॉयज के लिए। दोनों को आप फेसबुक के ऊपर या फिर हम लोग जो अभी मीडियम देखने वाले हैं उसमें एडवर्टाइज करवा सकते हैं, उससे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। अभी लॉकडाउन में होगा क्या कि पर्सनली आप लोगों को मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप ऑनलाइन उनसे मिल सकते हैं। जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से आप उनसे मिल सकते हैं या फिर उनसे बात कर सकते हैं, और बात करते वक्त आपका जो भी प्रोसीजर होगा प्रोसीजर उनको बता के आप उनको कन्वर्जेंस में ला सकते हैं। इस तरीके से कुछ ट्राई कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है आने वाले समय में मैं पकड़ के चलेगी 3 से 4 महीने के बाद
आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। उसके पीछे रीजंस है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बहुत सारे लोग आपके पास अभी जॉब के लिए आएंगे, बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को निकाल दिया है। लॉकडाउन जब ठीक हो जाता है तो उनको एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा, और ऐसे केस में आपका बिजनेस ही है जो लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली बहुत ज्यादा बूम होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको करना क्या, आपको थोड़ा होमवर्क करना जरूरी है। और होमवर्क के लिए आपको करना क्या होगा, पहले आप कंटेंट बना लीजिए, एम्प्लॉयज को टारगेट करने के लिए कंटेंट बनाइए, उसके बाद कंपनीज को टारगेट करने के लिए कंटेंट बनाइए। दोनों के कंटेंट इस तरीके से होने चाहिए कि हम लोग मार्केट करेंगे उसको, और मार्केट करने के बाद लोग हमारे पास कैसे, कंपनीज हम लोगों के पास कैसे अप्रोच करे, उसके कंटेंट बनाइए। चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कि सर मैंने ये कंटेंट बनाए हुए, अगर कुछ रेक्टिफिकेशन जरूरत होगा मेरे हिसाब से तो मैं आपको गाइड करूंगा उसमें। ओके, तो आगे का हम लोग देखते हैं। उसके अलावा अगर कभी कुछ भी डाउट रहा तो बिंदास पूछिए, लेकिन अभी के लिए आपको ये होमवर्क रहेगा कि आप दो टाइप के कंटेंट बनाएंगे, पहला एम्प्लॉयज के लिए, दूसरा कंपनी के लिए। हाउ टू बुक एड ऑन द फेसबुक, सुधीर जी मैंने आपको फेसबुक का पूरा कोर्स दिया हुआ है, अगर आपको एक बार देख लेंगे तो आपको हुआ है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जो साइन अप करते हैं ना, प्रोफाइल कैसे करते हैं, वो छोड़ के उसके आगे का हर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है उस कोर्स में। एक बार आप देख लीजिए, अगर नहीं समझा आप मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको कहाँ पे क्लिक करना है, पूरा आपको मैंने स्क्रीन शेयर करके डिटेल में चीजों को समझाया हुआ है। नहीं समझता पूछिए मुझे, मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो आज के हम लोग सेशन को भी चालू करते हैं। हम लोग आज का सेशन जो देखने वाले जीरो कॉस्ट मार्केटिंग। जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे वेबिनार में देखी थी, जो फ्री वाला वेबिनार था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो चीजों को देखने वाले हैं। क्योंकि हमने वहां पे कैसे क्या करना है वो देख लिया, लेकिन उसको कैसे करना है वो चीजों को हम लोगों को देखना जरूरी है। इसके लिए हम लोग कुछ सेशंस, मल्टीपल सेशंस करने वाले हैं, उसमें से पहला ये आज का पार्ट है। हम लोग आज का पहला सेशन देखने वाले हैं, तो पहले सेशन में देखते हैं कि किस तरीके से क्या होगा, और उसमें आपको मैं आज भी कुछ एक्शन प्लान दूंगा, कुछ फ्रेमवर्क दूंगा, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। हमारा नेक्स्ट सेशन वेडनेसडे को होने वाला है, तो वेडनेसडे को फिर मैं आपको वो चेक करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आपको खुद को क्लियरिफाई करना है, क्लियर योरसेल्फ सर्टेन थिंग्स, जैसे कि व्हाई पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट। आपको डिसाइड करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि लोग जो है आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। दूसरा, विच पीपल्स प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, सेट द टारगेट ऑडियंस। आपको ऑडियंस टारगेट करने हैं, लड़की लोगों का है, गर्ल्स का है, वुमेन्स का है, बॉयज का है, क्या एज होना चाहिए, कौन से एरिया से बिलोंग करने चाहिए, जो भी टारगेट ऑडियंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको कैटेगराइज करके डिसाइड कर लीजिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू ऑफर फॉर देम, जैसे उनके लिए आपके पास ऑफर क्या है, ऑफर नोट डाउन करिए। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करनी है मतलब जब भी आप उसको कंटेंट बनाने का ट्राई करेंगे, मार्केटिंग का कुछ बनाने का ट्राई करेंगे, तो उस समय आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। आपको उनके लिए ऑफर करने के लिए क्या है, कैटेगरीज आप डिसाइड कराइए कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट्स में स्लो मूवर प्रोडक्ट कौन से हैं और फास्ट मूवर प्रोडक्ट कौन से हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला जो प्रोडक्ट है, अगर स्टोर में आप कुछ चीजें बेच रहे हैं, जैसे कि चक्की का आटा बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, साबुन के बहुत सारे टाइप्स है वो बेच रहे हैं, साबुन के कुछ महंगे कुछ सस्ते साबुन से आपने ला के रखे हुए स्टोर में, और जब बेच रहे हैं तो बेचते समय आपको नोटिस करते हैं मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ के कुछ साबुन से कुछ कंटेंट या कुछ मटेरियल जो मैंने शॉप में ला के रखा हुआ है वो बेचा नहीं जा रहा है। बेचा नहीं जा रहा है मतलब एक दुक्का कस्टमर आता है जो खरीदता है। कुछ चीजें जो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने ऑयल रखा हुआ है, खाने वाला जो ऑयल रहते हैं हम लोगों का, ऑयल रखा हुआ है या फिर आटा रखा हुआ है, ओके, डेली के डेली लोग, शुगर होता है, तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट है लोग डेली के डेली आके खरीद रहे हैं। मतलब जो डेली खरीदा जाता है या जो ज्यादा क्वांटिटी में लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं फास्ट मूवर, फास्ट मूवर प्रोडक्ट्स। वैसे ही आपके भी कंपनी में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा चलती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं चलते। इस तरीके से आप दोनों चीजों को कैटेगराइज करके रखिए। दूसरा एग्जांपल मैं क्लासेस का देना चाहता हूँ कि आप जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स लोगों को पढ़ाते हो, उसमें कैटेगरीज होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से भी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्लो मूविंग सब्जेक्ट्स होते हैं। फास्ट मूविंग जैसे कि मैथ साइंस लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है या फिर सोशल स्टडीज है, ये स्लो मूविंग सब्जेक्ट्स है, इसमें ज्यादा लोग लेते नहीं है। तो इसी तरीके का आपको भी आपके प्रोडक्ट जो भी रहेंगे उसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने से होता क्या, आपको पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करना है। जो प्रोडक्ट स्लो मूवर है, स्लो मूवर मतलब
जाता नहीं है ज्यादा, लेकिन उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप आपके पैसे जो वहां पे एंगेज करके रख सकते हैं, मतलब आपके पैसे फंसे रहते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं आता। एंड ऑफ द ईयर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगता है कि अरे मुझे तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है स्लो मूवर प्रोडक्ट जो उसके ऊपर लगा हुआ है ऊपर। इसीलिए आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है जो फास्ट मूवर है, उसी के ऊपर ज्यादा खर्चा करना है जो फास्ट मूवर है, ताकि आपको भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो लेकिन वो क्वांटिटी में बिकता है। तो उससे होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। नेक्स्ट है डिजाइन मार्केटिंग कंटेंट्स एज पर द कैटेगरी, रेट्स, क्वालिटी, कस्टमर बेस। आपको कस्टमर बेस डिसाइड करना है, रेट्स के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना है, मार्केटिंग डिजाइन करना है। क्या चाहिए इसका, ये ऐसा होना चाहिए, उसका वैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे प्रोडक्ट्स है मार्केटिंग से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, फिर जो ऑपरेशंस होता है ऑपरेशन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये मैं हर प्रोडक्ट को अलग तरीके से मार्केट करता हूँ। जैसे अभी मैं आपका जो कोर्स करवा रहा हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड करवा रहा हूँ, उसी तरीके से जिनको मैं सेल्स का करवाता हूँ अलग तरीके से करवाता हूँ, जिनको ऑपरेशन का करवाता हूँ उनको अलग तरीके से करवाता हूँ, जिनको फाइनेंस करवाता हूँ उनको अलग तरीके से करवाता हूँ। तो हर चीज को अलग अलग तरीके से हमें करना होता है। उसी तरीके से आपके भी बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होंगे जिनको आपको अलग अलग तरीके से करना जरूरी होता है, तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं। उसके बाद फाइनलाइज द स्टेजेस एंड द प्लेटफॉर्म टू बी यूज फॉर द मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको मार्केट करने वाले हैं। अभी जो मैं आपको कुछ जीरो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूँ या बताया हुआ है, उसमें से कुछ यूज करने वाले हैं, फेसबुक यूज करने वाले हैं, टीवी यूज करने वाले हैं, रेडियो यूज करने वाले हैं, जो भी यूज करने वाले हैं वो कैटेगराइज करवाइए, और उस कैटेगरी में आप वो प्लेटफॉर्म क्यों यूज करना चाहते हैं वो भी खुद से डिसाइड करिए। उससे होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से प्लेटफॉर्म कौन सा प्रोडक्ट डालना है, ताकि हम लोगों को हर चीज का खुलासा हो, हमें पता हो कि क्या करना है। ये जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाने में, और आपको हेल्प होगा उससे ज्यादा आपको लोगों को और आपके चीजों को लोगों तक पहुंचाने में और आपका सेल्स बढ़ाने में। आपके पास कुछ कंटेंट होने चाहिए, जैसे कि कंटेंट मतलब कंटेंट बोलने से अच्छा आपके प्रोडक्ट में कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि लोगों के लिए कुछ वैल्यू होना चाहिए। आप जब भी कुछ कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट में अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। लोगों को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आप में इंटरेस्ट है। उन लोगों को इंटरेस्ट किस में है, उनके खुद की चीजों में। आप उनका कौन सा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, आपके पास लोगों के लिए है क्या, लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, वो चीजों को जब भी हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट में वो चीजों को मार्क करना या लिखना जरूरी होता है। उनको रियलाइज करवाना होता है कि आपके लिए ये सब कुछ है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर कोई ट्यूशन में फेल हो रहा है या फिर पास हो रहा है तो आप उनको बोल सकते हैं क्या आप पास होना चाहते हैं। आपने उनको क्वेश्चन पूछा क्या आप पास होना चाहते हैं, तो वो सामने से आंसर कर देगा हाँ हाँ मैं पास होना चाहता हूँ। कोई अगर लेट से कि स्कॉलर है, वो पास होने का इशू नहीं है उसको, लेकिन वो स्कोर करना चाहता है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, डू यू वांट टू स्कोर इन द एग्जाम। वो बोलेगा कि हाँ मुझे स्कोर करना है। तो ये कैसे उनके डायरेक्ट दिल को छूने वाले क्वेश्चन है। तो इस तरीके के आपके कुछ कंटेंट होने चाहिए जिसका उनका आंसर हाँ होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ है। लोगों को आपके प्रोडक्ट में या कंटेंट में कुछ इंटरेस्टिंग दिखना जरूरी है, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आपको उनकी जगह पे जाके सोचना पड़ता है, मतलब यू नीड टू गो टू द स्टूडेंट सॉरी कस्टमर्स प्लेस। उनको अगर सोचिए आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका उत्कर्ष जी का प्लेसमेंट का था, तो प्लेसमेंट वाला है, तो प्लेसमेंट वाले के पास अगर मैं जाना चाहता हूँ एज एन कस्टमर, तो मैं अगर एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इनसे, कंसल्टेंसी वालों से, या फिर अगर मैं कंपनी वाला हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कंसल्टेंसी वालों से। उस तरीके से मैं उनके जगह पे जाके सोचूंगा, और जब मैं जाके सोचूंगा उनकी जगह पे तो मुझे ज्यादा आइडियाज आते हैं, ज्यादा चीजें पता चलती है कि मुझे क्या क्या इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो उस तरीके से हम लोग हमारे प्रोडक्ट को कुछ कंटेंट इस तरीके से बना सकते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। कि पीपल एवर हैव डिमांडेड एनी फीचर ऑन योर फीडबैक व्हाइल बाइंग, मतलब बहुत बार क्या हो जाता है हम लोग जो ओके जस्ट अ मोमेंट उत्कर्ष, जस्ट अ मोमेंट।
अच्छा, आप लोगों को भी पासवर्ड पूछा था क्या लॉगिन करते समय? नहीं पूछा था ना? क्या दिक्कत हो रही है? ओके, सॉरी, सो लेट्स, हाँ, तो जब कभी भी आप आपका प्रोडक्ट लोगों को बेचने का ट्राई करते हैं, तो जब लोगों को प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करते हैं, तो प्रोडक्ट बेचते समय बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ये भी शायद से आपको ऐड करना चाहिए था, अगर ये उसमें होता तो और भी बेहतरीन होता। अगर वो लोग कोई फीचर या कुछ ऐसा चीज डिमांड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको प्रमोट करो तो वो चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, और हाईलाइट करते समय आपको ध्यान देना है क्या ये बहुत सारे लोगों का डिमांड हो सकता है क्या, उसी चीज को हम लोग हाईलाइट करके उस कंटेंट में डाल सकते हैं। जब भी एवरी टाइम समथिंग न्यू फॉर द पीपल, और जब भी हम लोग एवरी टाइम कुछ कंटेंट या फिर मार्केटिंग करने का ट्राई करते हैं नए लोगों तक पहुंचने के लिए, उसको नए नए तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। नए नए तरीके से ट्राई करने से होता क्या है कि बहुत बार हर ऑडियंस का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर सेम तरीके से हम लोग किसी चीज को एडवर्टाइज करते हैं या सेम चीज सेम कंटेंट रिपीट करते हैं, तो उससे होता क्या है, हम लोग सारे ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हर ऑडियंस का देखने का नजरिया अलग होता है। लेकिन अगर आपके पास समय का कुछ कमी है, तो आप कुछ कंटेंट एक ही बार में इतना अच्छा बना लीजिए कि जनरलाइज हो जाए, और जनरलाइज होने के बाद उसी कंटेंट को जब भी आप मार्केट करते हैं, तो उसी को बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो कंटेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, आज की चीज आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से शायद से कुछ लोगों को पता हो, जिन लोगों को पता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, जिन लोगों को पता नहीं है मैंने उनके लिए खास ये डिजाइन किया हुआ है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिनको पता है वो भी अगर देखेंगे तो शायद से कुछ नई चीजें आप लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। देखिए, हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट करते हैं, तो मार्केट करते वक्त कंटेंट के साथ में हम लोगों को उनको ऐसा कोई लिंक देना पड़ता है, जो लिंक को आप मुझे मेरे तक आए थे क्लिक करके, उसी तरीके का कुछ लिंक देना पड़ता है कि वो लिंक को क्लिक करे। क्लिक करने के बाद वो लोग उनके कंटेंट फिलअप करें, और कंटेंट फिलअप करने के बाद आपके पास उनका डेटा आ जाए। लीड जनरेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आपके पास कंटेंट लाने का एक तरीका है। आपके पास अगर उनके कंटेंट आ जाए, मतलब उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी या नाम वगैरह जो भी कुछ आ जाए, आने के बाद आप आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग तरीके से उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास उनके कंटेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कंटेंट लाते कैसे? जो मीडियम हम लोग इसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस होता क्या है, तो हम लोग एक लाइव एग्जांपल भी देखने वाले हैं, लेकिन जस्ट जनरल में आपको बता रहा हूँ। तो लैंडिंग पेजेस होता क्या है, उसमें आप आपके प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप कुछ इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को लिस्टिंग करवा सकते हैं, और वहां से लोगों की जब लोग उसको क्लिक करके उस लिंक तक पहुंच जाए, तो पहुंचने के बाद वहां से आप उनके डिटेल्स ले सकते हैं। वो डिटेल जो आपके पास लाइफ टाइम के लिए आ जाएंगे, उसके बाद आप जो भी नया प्रोडक्ट लाते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उन लोगों तक बार बार पहुंचा सकते हैं। उसके लिए दो प्लेटफॉर्म्स हैं। दो प्लेटफॉर्म्स मतलब एक पेड और अनपेड। तो हम लोग फ्री वाला भी देखेंगे, पेड वाला भी देखेंगे। पेड वाला मैं सजेस्ट इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जीरो कॉस्ट मार्केटिंग। तो जीरो कॉस्ट मार्केटिंग वाला पेड वाला नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको सजेशन के लिए कुछ नाम लिखा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे वो लोग 15 से 30 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे। उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन वहां पे जो है वन वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग, इस तरीके के कंटेंट वो लोग ने बनाए होते हैं, क्योंकि वो लोग उसको आपका अच्छा खासा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ पेड सर्विसेज अवेलेबल है लैंडिंग पेजेस के लिए, जैसे कि क्लिक फनल्स है, अनबाउंस है, इन्फ्यूजन है। अगर आप गूगल के ऊपर जाके टाइप करें कि लैंडिंग पेजेस वेबसाइट से लैंडिंग पेजेस, हाउ टू जनरेट द लैंडिंग पेजेस, तो गूगल जो है आपको बहुत सारे वैसे ही पेजेस या साइट का नाम बता देगा। लेकिन उसमें से मैंने ये 3 सॉर्ट आउट किए, मैं जो मैं पर्सनली इनको जानता हूँ,
तो ये जो साइट है बहुत ही बेहतरीन साइट्स है। ये साइट के ऊपर अगर आप पेड रजिस्टर करते हैं, पहले फ्री ट्रायल देख सकते हैं 15 से 30 दिन तक, किसी का 15 दिन है, किसी का 30 दिन है, फ्री ट्रायल देख सकते हैं। उसको अगर आपको पसंद है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो है 3 पेड वाले हैं। दूसरा जो मैंने लिखा हुआ है गूगल फॉर्म्स, ये जो गूगल जो है ये हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबानी करता है और हर चीज हम लोगों को फ्री में दे देता है। तो ये गूगल फॉर्म जो है लैंडिंग पेजेस है, जो मैंने यूज किया था आपको लाने के लिए, वो भी गूगल फॉर्म्स था। तो गूगल फॉर्म जो है ये फ्री में अवेलेबल है और आप कहीं पे भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक लिंक जनरेट करेंगे और लिंक जनरेट करने के बाद जहाँ पे भी हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमारा कंटेंट डालते हैं, वहाँ पे ये लिंक को डाल देंगे। ये जो लिंक है जहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डिजिटल मीडियम मतलब मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर में देख रहे हैं, वहीं पे वो सिर्फ लिंक क्लिक होता है, हर जगह पे नहीं होता। तो इसलिए आप इसको न्यूज़पेपर में नहीं डाल सकते या फिर आप टीवी के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन डिजिटल मीडियम जहाँ पे भी आप मार्केटिंग करें वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग इसका एक लाइव एग्जाम्पल दें। वैसे आप सकते हैं, जिसको पता है कि लैंडिंग पेजेस है फिर गूगल फॉर्म, जिसको पता है वो टाइप करिए कि या आई नो करके टाइप करिए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को पता है। जिसको भी पता है वो टाइप करिए आई नो। ओके गुड। उत्तर शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी मैं मेरे तरीके से एक बार फिर से बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं बताना तो मैं ये अब गूगल के ऊपर आ गए, मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा ताकि किसी को भी कोई मुश्किल ना हो। हम लोग ये गूगल पेज के ऊपर आ गए। आपका एक बेसिक ईमेल आईडी होगा। अच्छा आपको स्क्रीन दिख रही है ना, मेरा गूगल दिख रहा है राइट? हेलो, क्या आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है? अच्छा ये वॉइस का जो है ना, जब मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ या फिर पेज चेंज करता हूँ ना, उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। उसके अलावा अगर फिर से आपको अगर कुछ और डिस्टर्बेंस आता है, जब एक ही स्क्रीन चल रहा है फिर भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो मुझे बताइए ताकि मैं फिर वॉइस का कुछ देखूं। लेकिन हम लोग स्क्रीन चेंज करते हैं। हाँ अभी आ रही है ना, ओके ग्रेट। तो देखिए ये हम लोग गूगल पे गए। सुधीर जी आप देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। हम लोग गूगल के ऊपर जाने के बाद हम लोग हमारा कुछ भी कंटेंट होता है, कोई फॉर्म्स होते हैं, हमारे एक्सेल फाइल्स होते हैं या जो कुछ भी होता है, यहाँ पे हम लोग एक जगह पे सेव कर सकते हैं। जो कि अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाए या आपका मोबाइल खराब हो जाए, आप अगर नए कंप्यूटर में चले जाए, आपको सिर्फ ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड बराबर से याद रखना है। याद रखने के बाद आप आपका कंटेंट कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी ले सकते हैं। उसको बोलते हैं गूगल ड्राइव। देखिए यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट 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 के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ड्राइव, ये ड्राइव के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जब ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हो तो आप जो भी फाइल ड्राइव में सेव करते हो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है और आपको इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में इसका यूज आने वाला है, इसीलिए अभी यूज नहीं है, लेकिन बाद में अभी जब मैं कंटिन्यू करूंगा एंड ऑफ द सेशन में फिर से यहाँ पे आने वाला हूँ, इसलिए आपको पहले बता के रखो। ये ड्राइव है, यहाँ पे आप कोई भी आपका जो भी प्लेटफॉर्म होता है या जो भी कंटेंट होता है, आप वर्ड सेव कर सकते हैं, एक्सेल सेव कर सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं, इमेजेस सेव कर सकते हैं, जो भी आप किसी और को नहीं दिखाना चाहते ऐसी सारी चीजें आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये जो चीज होती है आपकी प्राइवेट होती है, आप जब तक नहीं चाहते तब तक आपको किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ कंटेंट अगर आपको कभी किसी को शेयर करना या देना है, तो कंटेंट को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग जैसे शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूछता है कि किसको शेयर करना है। जिसको भी शेयर करना होता है उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, सॉरी आपको ईमेल आईडी डालना पड़ता है, या फिर आप लिंक कॉपी करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है गूगल ड्राइव के ऊपर कंटेंट सेव करना और उस किसी भी लोगों को देना। ये हो गया गूगल ड्राइव। अभी गूगल ड्राइव में जाने के बाद वो सिर्फ सेविंग का एक तरीका बताया। अभी वहां से बाहर आ जाइए, हम लोग फिर से गूगल के ऊपर आ गए। अभी हम लोग गूगल फॉर्म देखने वाले हैं। गूगल के ऊपर आ गए, यहाँ पे गूगल फॉर्म, जैसे वहां से अंदर से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ पहुंचने का, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप ढूंढते रहे जब आपको मिले नहीं। देखिए फर्स्ट ही वो लोग बता रहे हैं गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर द पर्सनल यूज। हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो दो बता रहा है, एक जी सूट बता रहा है और यहाँ पे गूगल फॉर्म्स बता रहा है पर्सनल यूज के लिए।
जी सूट जो है इसका मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मैं जी सूट के हर चीज को डिटेल में समझाता हूँ। आप वेबसाइट बना सकते हैं, हर बहुत सारा चीज फ्री में कर सकते हैं जी सूट के ऊपर, लेकिन वो अलग चीज है। हम लोग अभी जी सूट नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं सिर्फ गूगल फॉर्म्स। तो हम लोग जी सूट जो है गूगल फॉर्म जो है जी सूट पार्ट है, लेकिन ये हमारे लिए अभी काम का है, इसलिए हम लोग इसको अभी आज के लिए दिख रहे हैं। तो हम लोग गूगल फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे। किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म्स खुल जाता है। खुलने के बाद तो पूछ रहा है तो पुराना देख रहा है, क्योंकि मेरे पुराने कुछ फॉर्म्स है, इसलिए बोल रहा है आपको पुराना कुछ देखना है कि नया। हम लोग ब्लैंक वाला लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर नहीं है कुछ भी बना हुआ तो आप ब्लैंक में जाएंगे। ब्लैंक में गए, ब्लैंक में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल आपको दिखा रहा है। यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है, आप टाइटल डाल सकते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से। जैसे कि मेरा पकड़ के चले कि कोचिंग क्लास, ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ तो आपको पता चले। अगर आप उसका कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे कि डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे गए तो क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट आपका नाम डालिए। नाम आप जैसे बोलते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे शॉर्ट आंसर तो आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में से आपको शॉर्ट आंसर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि नाम जो छोटा होता है इसलिए हम इसको शॉर्ट आंसर में सिलेक्ट करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि ये स्टूडेंट ने कंपलसरी भरना ही चाहिए, तो ऐसे केस में पे देखिए नीचे रिक्वायर बटन दिया हुआ है, तो आप रिक्वायर करेंगे। उससे होता क्या है कि इसको भरे बिना स्टूडेंट जो है फॉर्म सबमिट ही नहीं कर सकता, या फिर आपका जो कस्टमर है वो सबमिट ही नहीं कर सकता। इसलिए आपको इसको रिक्वायर डाल देना है। आपको और भी कुछ कंटेंट डालने हैं, यहाँ पे प्लस साइन पे दबाना है। देखिए पे प्लस साइन, पे प्लस साइन पे दबाने के बाद और एक क्वेश्चन खुला। यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा फिर से मेरे को और एक शॉर्ट आंसर ही चाहिए। शॉर्ट आंसर में मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर डाला, शॉर्ट आंसर है। कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी है मुझे, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट करना है, इसीलिए मैं इसको रिक्वायर में डालूंगा। ओके, रिक्वायर के बाद यहाँ पे वैलिडेशन वो लोग डाल देते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन उसने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम। तो ये गूगल फॉर्म जो है, फॉर्म भरते हुए उसको इमीडिएटली बता देगा कि यहाँ पे आपने गलत डाला है, यहाँ पे आपको नंबर डालना था। तो ये जो वैलिडेशन है ये ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, देखो कि नंबर है, और नंबर दिखाने के लिए वो उसको सामने से खुद ही वैलिडेट कर लेगा इसने नंबर डाला है कि कुछ गलत चीज डाला है। तो ये इसको खुद ही वैलिडेट कर देगा। यहाँ पे आप रख सकते हैं या फिर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो रखिए, नहीं करना चाहते तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रखिए। नेक्स्ट करते हैं, मुझे उसकी ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं ईमेल आईडी डालूंगा। ईमेल आईडी डालते हुए ये लोग जो है आपस में खुद से ही ये लोग पूछते हैं कि आपको अनेबल करना है ईमेल आईडी, तो ये लोग इनके हिसाब से उसको वैलिडेट करेंगे फिर से। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से ईमेल आईडी डालेंगे। और जैसे कि मुझे सिलेक्ट करने हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट के कोर्सेज या फिर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम डाल सकते हैं। जैसे आप अगर कंसल्टेंसी है तो कंसल्टेंसी के हिसाब से आप कैटेगरीज डाल सकते हैं कि आप जॉब है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप आईटी वाले हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग है, आप क्लर्क हो, इस तरीके से कैटेगरीज डाल सकते हैं। वैसे आप कैटेगरी डाल सकते हैं। आपका अगर टीवी का शोरूम है तो आप टीवी की कैटेगरी डाल सकते हैं कि मेरे पास एलसीडी है, एलईडी है, उसके बाद डब्बा वाला टीवी आता है ना दूसरा, वो वाला टीवी है। उसके इसके ब्रांड के नाम डाल सकते हैं, वीडियोकॉन है, ओनिडा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें को आप डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे चूज किया पहला ऑप्शन सब्जेक्ट मैथ्स, दूसरा ऑप्शन साइंस, तीसरा ऑप्शन इंग्लिश, चौथा ऑप्शन सोशल स्टडीज, पांचवा ऑप्शन हिंदी। अभी जब बच्चे आते हैं ना, आने के बाद लोग यहाँ पे टिक करके क्लिक कर सकते हैं। जब लोग फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे वो लोग क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे और एक चीज होता है, जैसे कि आपका टीवी का कुछ प्रोडक्ट है और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं, मतलब इमेज या फिर वीडियो अगर किसी का डालते हैं ना, तो उससे क्या है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे अगर कुछ इमेज डालते हैं तो अट्रैक्टिव दिखता है, आप इमेज डाल सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। देखिए यहाँ पे मैथ के सामने इमेज का फॉर्म आपको दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी उसके आपके प्रोडक्ट का कोई भी इमेज होगा वो ब्राउज कर सकते हैं, आप इसको ब्राउज करिए तो आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज होता है वो वहाँ पे उसको दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे पकड़ के चलिए कि एक इमेज मैंने ले लिया, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन ऐसे एक सैंपल के लिए मैंने ले लिया। लेकिन अगर आपको आपके इसके भी अगर चाहिए रहेंगे पर्टिकुलरली कि आपके ही रिलेटेड, तो मैं आप उसी के हिसाब से देखते हैं। कोई भी इमेज नहीं डालते, जो जरूरी वही डालते हैं। हम लोग गूगल में जाएंगे और गूगल में टाइप करेंगे कि कुछ फोटो चाहिए। ये फोटो आ गया, आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर और एक मुझे साइंस का चाहिए। ऐसे जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इमेज रहेंगे आप गूगल कर सकते हैं। तो गूगल करके वो सारी इमेजेस आप ले सकते हैं और वो इमेजेस आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इमेजेस जो है मैं अगर आप ये फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो आप गूगल से डाउनलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जगह पर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और अगर आपका कंपनी बहुत बड़ा है, तो लोग आपको चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं या फिर आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि आपने उसका इमेज चुराया, फिर उसका इमेज यूज किया है और आपसे अगर कुछ पैसे ऐंठने का ट्राई कर सकते हैं। अगर इस लेवल का अगर आपका कंपनी है तो ऐसे केस में दूसरे लोगों का इमेजेस यूज करना गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपका कंपनी एक पकड़ के चलिए कि एक स्मॉल मीडियम या फिर मीडियम का है, मीडियम साइज का है, जिसका लगभग 50 से 100 करोड़ से अंदर का ही टर्नओवर है, ऐसे केस में अगर यूज कर लेते हैं तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आपका कंपनी अगर बहुत बड़ा है, ऐसे केस में इन लोगों से इमेजेस लेना मतलब हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी साइट के हो सकते हैं और गलती से अगर इन्होंने देखा तो ये आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि उनके इमेजेस लिए। तो ऐसे इमेजेस जहाँ पे हम लोग कुछ साइट्स है, मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर कभी कि कोई साइट्स हैं बहुत सारे जहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं इमेजेस, तो ऐसे हम लोग वहाँ पे खरीद भी सकते हैं। हम लोग फॉर्म के ऊपर आते हैं, तो मैं भी यहाँ पे इमेज डालूंगा, क्रॉस करूंगा। मैथ्स का लिया, साइंस का, इंग्लिश का हमने लिया नहीं, मैंने सिर्फ सैंपल के लिए कुछ इमेजेस लिए हुए हैं, उतना आप समझ के लीजिए। मतलब इस तरीके से तो आसान तरीके से हम लोग बहुत सारी इमेजेस ले सकते हैं। ओके चलो, सैंपल के लिए हमने 3 इमेजेस लिए थे, लेकिन उसमें से एक जो है जेपीजी में नहीं था। इमेज जो है एक जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्म में होता है, तो वो क्या हो जाता है कि इमेज के फॉर्मेट में रहता है। अगर वो किसी और एक्सटेंशन के साथ में होता है, मतलब एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि हर इमेज के पीछे ना डॉट डॉट ऐसे लिखा रहता है, आपने कभी देखा रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप
सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है maths.jpg, नीचे देखिए ये जो जेपीजी दिख रहा है ना, तो इसी तरीके का हर इमेज के साथ में अगर जेपीजी एक्सटेंशन होता है तो इमेज रहता है, अदरवाइज वो किसी और फॉर्मेट में चला जाता है, फिर वो इमेज के फॉर्मेट में नहीं रहता। तो जब आप लोग सेव करते हो तो देखिए कि ये फॉर्मेट में है, अगर नहीं है तो टाइप भी कर सकते हैं डॉट जेपीजी, तो फिर उससे क्या इमेज ही वो बनता है, इमेज फॉर्मेट में आ जाता है। इसके अलावा आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जो कुछ भी वो मैं आपको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर मतलब आपको छोटा मोटा कुछ डिटेल्स चाहिए तो पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब आपको अगर कुछ इनसे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपको डिस्क्राइब करना है आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में, आपको पूछना है सामने वाले कस्टमर को या फिर एम्प्लॉय को पूछना है कि आप आपका डिटेल में हॉबीज बताइए, तो हॉबीज अगर उसको पूछना है तो ऐसे केस में आपको उसका पैराग्राफ डालना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब आपको 4 ऑप्शन देने हैं और वो एक सिलेक्ट कर सकता है। चेक बॉक्स मतलब क्या है कि हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस उनको देंगे और वो लोग मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी ये सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे किया हुआ है। वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स वो लोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। और मल्टीपल चॉइस मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको उनको पूछना है कि आप मेल हो, फीमेल हो कि थर्ड जेंडर हो, वैसे केस में आप 3 ऑप्शन दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ऊपर लिखिए जेंडर, नीचे लिखिए मेल, फिर एक चेक बॉक्स रहेगा, फिर फीमेल। एक मैं आपको ट्राई के लिए बता ही देता हूँ। जेंडर डाला, जेंडर में मैंने पहला ऑप्शन डाला मेल, दूसरा ऑप्शन डाला फीमेल। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं तीसरे ऑप्शन पे गया हूँ प्लस करके, ये हो गया ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मतलब क्या होता है कि ऐसे लिस्ट आएगा नीचे, ड्रॉप डाउन होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे सिटीज देखने जा रहे हैं, आप जब सिटीज के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपको सिटीज का नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन नीचे आता है, मुंबई, हैदराबाद, पूना, ऐसे बहुत सारे सिटीज आते हैं। तो सिटीज में हम लोग कोई पर्टिकुलर सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन जो है मल्टीपल चॉइस जैसे काम करता है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मल्टीपल सिलेक्शन, लेकिन ज्यादा करके एक ही सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल में मतलब आप जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर है उनको अगर कुछ कैटलॉग देना चाहते हो या कुछ कंटेंट देना चाहते हो या फिर कुछ भी करने चाहते हो, तो फाइल अपलोड के लिए आप उनको बोल सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि वो अपना रिज्यूम या फिर अपना मार्कशीट अपलोड करे, तो आप उनको बोल सकते हो फाइल अपलोड करो करके, जैसे मैं यहाँ आपके लिए ले रहा हूँ। वो पूछ रहा था कि ये जो फाइल अपलोड कर ये डालना कहाँ पर है, तो मैंने उसको बोला कि गूगल ड्राइव पे आप रख सकते हैं करके, फाइल अपलोड करेगा अभी यहाँ पे। कौन सा फाइल चाहिए, तो मुझे मार्कशीट चाहिए बच्चे का। अभी मेरे केस में मैं उसको बोल रहा हूँ कि मार्कशीट डालिए करके, तो मार्कशीट डालेगा वो, तो वो फॉर्मेट पूछ रहा है कि वो जो फाइल अपलोड करेगा फॉर्मेट चाहिए, स्पेसिफिक डालना है कि कोई, तो स्पेसिफिक फाइल में वो कुछ ऑप्शन देगा कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्या, स्प्रेडशीट होना चाहिए क्या, पीडीएफ होना चाहिए क्या, वीडियो होना चाहिए कि क्या वो अपलोड करे। बोल सकते हैं उसको, अगर मार्कशीट जैसे पूछे तो पीडीएफ या फिर इमेज से अपलोड करे, उसका कुछ और अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मार्कशीट मांगा है और उसने कोई वीडियो अपलोड कर दिया, तो इसलिए फिर मैं उसको चेक करूंगा यहाँ पे, और मैं उसको बोलूंगा पीडीएफ या फिर इमेज सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। वो और पूछ रहा है कि कितना फाइल अपलोड करे, एक या एक से ज्यादा, तो एक ही बोलूंगा, क्योंकि एक ही मार्कशीट होता है किसी का भी, लास्ट वाला जो भी मार्कशीट रहेगा, तो एक ही डालना है, मल्टीपल नहीं डालना है। मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कहीं कहीं। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि साइज क्या होना चाहिए, तो साइज हम लोग अगर ज्यादा बड़ा रखें तो ऐसे में आपका गूगल ड्राइव जल्दी से भर जाएगा। तो आप ट्राई करिए कि कम से कम रखें, लेकिन 10 MB तक तो कम से कम रखिए, क्योंकि उससे 1 MB के अंदर अंदर जो कोई अगर अपलोड करने का ट्राई करेगा तो थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद हम लोग और एक ऑप्शन ट्राई करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इनके पास, अपलोड कर सकते हैं। लीनियर स्केल जो है एक स्केल होता है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस ग्रिड वगैरह, चेक बॉक्स ग्रिड वगैरह, तो ये फॉर्मेट में आते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। अगर किसी को डेट टाइम डालना है, अच्छा आवाज आ नहीं रही है।
हेलो, इज इट क्लियर नाउ? आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है? हाँ, ओके। ओके, तो अभी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं। जैसे हम लोग मल्टीपल रोज और कॉलम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी ऊपर की चीजें देखी है ये ज्यादा फायदेमंद होती है और ज्यादा करके हम लोग इसी को यूज करते हैं। उसके अलावा उनको डेट डेट पे डालने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना कुछ जरूरी नहीं होता कि कौन से डेट पे कौन से टाइम पे डाला है, क्योंकि जब हमारे पास फाइल आ जाता है तो उस समय हमारे पास डेट और टाइम तो वैसे ही आ जाता है, इसलिए इतना कुछ जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने एक कमेंट के लिए एक फॉर्म हम लोगों ने अभी कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म बनाए और कैसे फॉर्म हम उसने सबमिट किया है। ये कभी कभार अभी हमने इसको क्लिक किया। ओके, अभी जैसे कि एक कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसका आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में आप इसको डिलीट कर दीजिए। अभी ये जो फॉर्म है, पूरा फॉर्म हमारा बन चुका है। हमने उसका नाम पूछा, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ईमेल आईडी लिया, सब्जेक्ट लिए, जेंडर पूछा उसका, मार्कशीट अपलोड करने को बोला है। ये सारी डिटेल्स हमने उसके ले लिए। इसके अलावा अगर और भी कुछ आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं तो इतना हम लोग उसको बोल सकते हैं ठीक है, इतना इतना कंटेंट हम लोग उनसे ले लिए। अभी अच्छा, अभी आवाज ठीक है? हम लोग एक्चुअली में जब स्क्रीन के साथ में कुछ करते हैं ना, तो ऐसे केस में कभी कभार थोड़ा आवाज का ये हो जाता है, लेकिन ठीक है। अभी ये फॉर्म बन जाने के बाद हम जब भी किसी को इस फॉर्म का लिंक जब शेयर करते हैं, तो लिंक शेयर करने के बाद वो लोगों को जब ये फॉर्म जाएगा तो यही सारे डिटेल्स उन लोगों को भरने के लिए बोलेंगे। हमने सभी जगह पे कंपल्शन नहीं डाला हुआ है कि चीजों को कंपल्शन डाला, जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको कंपल्सरी डालना ही है। नीचे कोई जो चीजें उनको कंपल्सरी रिक्वायर्ड में नहीं डाला। आपने देखा था कि मैंने वहां पे रिक्वायर्ड बटन क्लिक किया था, ये जो रिक्वायर्ड वाला है, जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है और उनको किसी भी तरीके से लेनी ही चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप रिक्वायर्ड में डाल दीजिए। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगती उसको रिक्वायर्ड में मत डालिए। जब भी फॉर्म भरें, मैं दिखाऊंगा कि कैसे उन लोगों तक पहुंचना है और कैसे वो लोग फॉर्म भरेंगे। तो उनके पास जब फॉर्म चला जाता है तो फॉर्म जाने के बाद उनको ये सारी डिटेल्स भरने के बाद वो लोग सबमिट का बटन जैसे ही दबाते हैं, तो दबाने के बाद ये फॉर्म आपके पास आ जाता है। तो उन्होंने भरा हुआ फॉर्म जहाँ पर आता है वो यहाँ पे होता है रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए, अभी हमने अभी फॉर्म भरा है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस, मतलब अभी तक एक भी रिस्पॉन्स आया हुआ नहीं, 0 रिस्पॉन्सेस है। ओके, तो अभी आपको ये लोगों तक पहुंचाना कैसे है, तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर देख सकते हैं कि सेंड का बटन है। हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये लोगों को लिंक चला जाएगा, जैसे कि बता रहा हूँ। ईमेल कर सकते हैं ये लिंक आपको लोगों को, या फिर कॉपी करने के लिए आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये लिंक को अगर आप शॉर्टन करते हैं, शॉर्टन मतलब अभी देखिए काफी लंबा लिंक है, तो इसको शॉर्टन कर दीजिए। शॉर्ट करने से होगा क्या है कि छोटा बन जाएगा लिंक। तो ये छोटा लिंक आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते समय ये जो लिंक है आप सिर्फ कॉपी पेस्ट अगर कर देते हैं वहां पे, तो कॉपी पेस्ट करने से होगा क्या कि लोग इस पे क्लिक करेंगे, उनको देखने में भी आसानी होती है और वो इमीडिएटली दिख भी जाता है। तो क्लिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो लोग फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे, वो लोग फॉर्म को डिटेल्स भरेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये हम लोग हमारे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे वेब व्हाट्सएप यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो वेब व्हाट्सएप में अगर किसी को भेजना है तो मैं किसी को ये भेज सकता हूँ। तो ये लिंक हम लोग यहाँ से कॉपी करके किसी को भी भेज सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ये समझ गए? इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गई है। जब लोग फॉर्म भरते हैं तो भरने के बाद उनको एक दिखने को दिखता है, मतलब स्क्रीन पे दिखता है कुछ तो भी कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी दिखता है। तो वो क्या दिखता है हम लोग देखते हैं, हम लोग सेटिंग में जाएंगे। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं उसको कि उनको क्या दिखना चाहिए। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद ये जनरल है, यहाँ पे कलेक्ट ईमेल आईडी वगैरह जो है हम लोग ऑलरेडी लिंक डाल चुके हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वो उनके हिसाब से वैलिडेट कर सके। चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो चल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एक आदमी कितनी बार भर सकता है, तो रिक्वायर्ड साइन इन अगर करना है तो वो एक ही बार भर सकता है। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मल्टीपल बार चाहते हैं तो यहाँ पे अनक्लिक करिए, तो क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद
प्रेजेंटेशन ये एक इम्पोर्टेंट पेज है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ ना करें, लेकिन यहाँ पे जरूर करिए प्रेजेंटेशन में, वो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा से। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वो आपके व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर भी डायरेक्ट क्लिक करके आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाए, या फिर आपको व्हाट्सएप करे, तो ऐसे केस में आप व्हाट्सएप से लिंक कॉपी करके, अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर कभी सिखाऊंगा कि व्हाट्सएप से लिंक कैसे जनरेट करते हैं। वो जो व्हाट्सएप का लिंक होता है यहाँ पे आप उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो बंदा है फॉर्म भरने के बाद अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो वो आपके ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। वो आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते तो उनको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे टाइप करिए रिस्पॉन्स। ये जो चीज होता है ना, आप किसी को अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो उस समय भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को प्रोडक्ट किसी से ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं, ऐसे केस में भी ये चीज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर उसको कुछ दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट करे, तब यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी आपका डाल सकते हैं। उनको बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, फॉर एनी क्वेरी। ओके, तो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स फॉर एनी क्वेरी, डायल दिस नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप लिंक पर आ जाए तो वो लिंक डाल सकते हैं। कोई और लिंक आप और शेयर करना चाहते हैं तो वो लिंक डाल सकते हैं। अगर आप लिंक यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर आप लिंक नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे हटा दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने से होगा क्या ना कि वो और एक सबमिट बटन दिखाएगा वहाँ पे। तो सबमिट बटन दिखाने से होगा क्या कि बंदा जो है वहाँ पे आके क्लिक कर सकता है। और ये करने के बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। ओके, सेव करने के बाद अभी जो फॉर्म आपने यहाँ से कॉपी किया हुआ था, हमने कॉपी किया था ना सेंड करते समय, आपने जिसको किसी को भी सेंड किया हुआ है तो सेंड किया हुआ बंदे के पास ये कॉपी चला जाएगा। ये जाने के बाद ये लिंक जब जाता है उसके पास, तो जाने के बाद वो क्या करेगा, उसको क्लिक करेगा। तो क्लिक करने के बाद होता कैसे देखिए, उसने अगर क्लिक किया ना तो इस तरीके से खुलेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। देखिए हमने जो डिटेल्स वहां पे डाली हुई थी ना, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, ऐसे पूछ रहा है अगर आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी किसी इस पे लॉगिन है तो पूछता है, अगर लॉगिन नहीं है तो बोल सकते हैं कि ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं मल्टीपल ईमेल आईडीज है मेरे, इसलिए वो पूछ रहा है कि ये ईमेल आईडी रखें या फिर ईमेल आईडी स्विच करें, तो मैं स्विच भी बोल सकता हूँ या फिर ये ईमेल आईडी रख सकता हूँ। नेक्स्ट, हम लोग एक एक डिटेल डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी डालने के बाद नाम डालेंगे, बंदा डालेगा सामने वाला जिसके पास ये फॉर्म गया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा वहाँ पे हमने वो ईमेल आईडी को क्लिक किया था ना, इसीलिए वो यहाँ पे डबल दिखा रहा है। हमने वहाँ पे एक बार ईमेल आईडी को क्लिक किया था, हम लोग को वो चाहिए तो हटा देते हैं। एक सेकंड, ईमेल आईडी को यहाँ पे हमने 2 बार कर दिया था, एक बार फॉर्म में भी डाला और एक बार यहाँ पे भी डाला था, इसीलिए वो 2 बार दिखा रहा है। इसको हटा के हम लोग फिर से करते हैं। फॉर्म आ गया, आने के बाद नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी,
इस तरीके से दिखेगा। देखो अब जब जो भी अगर डालते हो, मैंने यहाँ पे इमेजेस नहीं डाले इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से पिक्चर्स दिखते हैं जब लोग देखने को आते हैं। तो अगर आपका कुछ टीवी का प्रोडक्ट है या कुछ कोर्सेस है या कुछ कुछ कैटेगरी है तो बहुत अच्छी तरीके से दिखता है वो, आप और मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैथ्स भी चाहिए, मुझे साइंस भी चाहिए, मुझे सोशल स्टडीज भी चाहिए, मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। जैसे कि मैं कस्टमर हूँ अभी ये क्लासेस वालों के लिए, तो वो नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मेल हूँ, मैं मेरा मार्कशीट अपलोड करूंगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे एक चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपलोड, अपलोड हो जाएगा वो, अपलोड हो गया। तो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे ले ली। ओके, वो लेने के बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबमिट करने के बाद, थैंक यू फॉर द रिस्पांस फॉर एनी क्वेरी डायल 809788 नंबर। तो ये नंबर उनको दिखेगा। मतलब अगर हम नंबर डालना चाहते हैं, अगर आपने यहाँ पे लिंक डाला रहता तो यहाँ पे लिंक दिखता, वो लिंक के ऊपर सबमिट करता और वो और पेज पे चला जाता, वो एक कर सकते थे। इस तरीके से सबमिट हो गया। अभी सबमिट करने के बाद अगर मैं मेरे यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से, मतलब जहाँ पे मेरा पेज था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि एक रिस्पॉन्स आया है करके। रिस्पॉन्स किस तरीके से दिखेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरीके से दिख रही है सारी डिटेल जो हमने वहां पे भरी थी वहां पे आ गई है। देखिए सब्जेक्ट्स के डिटेल्स भी दिख रहे हैं। देखिए जेंडर को इसने कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन करके हमें दिखा रहे हैं, और भरा हुआ फॉर्म भी दिख रहा है, सॉरी मार्कशीट भी दिख रही है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स आते रहेंगे। तो जितने भी लोग भरते रहेंगे, भरने के बाद किसी का डिटेल्स यहाँ पे रिस्पॉन्स में दिखते रहेगा। 1 2 3 जितने भी कस्टमर लोग वहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, वो सारे लोगों की डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे। अभी अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बोला था गूगल ड्राइव के बारे में एकदम स्टार्टिंग में। ओके, आप यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हैं आप, जैसे कि हाँ चलो स्टूडेंट एडमिशन फॉर मैथमेटिक्स आ गया, तो ये नाम भी जैसे कि यहाँ पे दे दिया। तो गूगल ड्राइव के बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हम लोग फिर से वहां पे जाते हैं। ये मेरा ऑटोमेटिक दूसरा ईमेल आईडी आ गया है। तो हम लोग गूगल ड्राइव पे चले जाते हैं। अच्छा अभी स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही, स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? अभी पूरी आ रही है? अभी पूरी आ रही है? नहीं आ रही है? एक सेकंड में उसको स्टॉप करके फिर से चालू करवा। अभी है? अभी दिख रही है? दिख रही है ना? ओके ओके ग्रेट। बिकॉज है ना थोड़ा टेक्निकल पता नहीं है, कभी कभार ये ऐसे होता है, बार बार नहीं होता, लेकिन पता नहीं आज क्यों हो रहा है। अदरवाइज जूम जो है बहुत अच्छा है, मैं कितने सालों से यूज कर रहा हूँ, कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती। चलो ठीक है कोई इशू नहीं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ड्राइव के बारे में बताया था, तो हम लोग फिर से ड्राइव में जाएंगे अभी यहाँ पे। हम लोग ड्राइव में इसलिए आए,
एक सेकंड। तो दूसरे ईमेल आईडी का ड्राइव खुल गया था, जहाँ पे हमने सेव किया वहाँ पे नहीं आया था, इसीलिए मैंने चेंज करवाया। तो देखिए जो फॉर्म हमने अभी यहाँ पे सबमिट करा था ना, आप सोचते रहेंगे कि मैंने तो गूगल के ऊपर जाके, अच्छा आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके ओके ग्रेट। ओके तो देखिए, हम लोग जब ड्राइव पे ये गूगल पे जाके हम लोगों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया था। तो अगर मुझे एक्सेस करना है ये चीज को, तो मैं करूंगा कहाँ पे जाके? इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ड्राइव ही देखा था। तो ड्राइव में हम लोग जब जाते हैं ना, तो जब भी हम लोग ऐसा करते हैं, वो ईमेल आईडी लॉग इन करके, मतलब वो तो लॉग इन किए बिना वैसे ही फॉर्म बनेगा नहीं। तो अगर आप ईमेल आईडी के ऊपर लॉग इन किए हुए रहते हैं, तो फॉर्म जो है ड्राइव में यानी कि फर्स्ट यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, तो जितने भी लोग अब यहाँ पे फॉर्म भरते जाएंगे, इस इसमें वो ऐड होते जाएगा। ये जो फॉर्म है, आप किसी भी एक्सेल के साथ में या फिर आपके एग्जिस्टिंग फाइल के साथ में इसको अटैच भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे। आप सेटिंग में जाइए। शायद से इन्होंने कुछ सेटिंग चेंज करवाई है। तो अभी के लिए तो आप इतना देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव के ऊपर ये आ जाता है, और गूगल ड्राइव के ऊपर जब आ जाता है तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ये यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे रिस्पॉन्सेस है ना, रिस्पॉन्सेस यहाँ पे शीट भी दिख रहा है। आप इसको स्प्रेडशीट में मतलब एक्सेल में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर जैसे दिख रहा है उसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप अगर कोई एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट या कोई डेस्टिनेशन हो, तो वहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, और वो उसके साथ में अटैच हो जाएगा। आपके एग्जिस्टिंग अगर कोई स्प्रेडशीट है, वहाँ पे वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और वहाँ पे वो डेटा सेव होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और स्टार्ट में हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें मत चाहिए, क्योंकि इसमें होगा क्या, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर आपके लिए। तो जैसे एग्जिस्ट है वैसे तो काफी है, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स का जरूरत है, रिस्पॉन्स को ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट गूगल फॉर्म्स। ओके, अभी गूगल फॉर्म्स हम लोग क्यों बनाए, इसका करने वाले क्या है, इसके कुछ बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वेडनेसडे को रहने वाला है, मैं आपको टाइमिंग के लिए व्हाट्सअप करूंगा। वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि हम लोग गूगल फॉर्म बनाए क्यों है, हम लोग गूगल फॉर्म करने वाले क्या है। तो ये अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि गूगल फॉर्म बनाने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गूगल फॉर्म बनाने से होगा क्या कि आप लोग जो है लिंक बनाएंगे, आपका जहां कहीं पे भी आप कंटेंट लिखेंगे, वो कंटेंट को आप कंटेंट के नीचे वो लिंक को डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त कंटेंट के नीचे वो लिंक को डालेंगे, लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, और आपके पास लोगों का जो डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। वो लिंक यूज करके आप ईमेल मार्केटिंग हो, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप हो, या कहीं पे भी फेसबुक हो, जहां कहीं पे भी आपके कंटेंट के साथ में लिंक को जोड़ दें, तो आपके पास डेटा कलेक्शन का एक मीडियम मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग आज के दिन में गूगल फॉर्म देखें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग
अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उत्कर्ष आप जो पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चाहिए तो उसके बारे में, क्लिक फनल्स के बारे में और अनबॉक्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो सेशन हम लोग देख रहे थे जीरो कॉस्ट मार्केटिंग का था, तो जीरो कॉस्ट मार्केटिंग का होने की वजह से मैं अभी आपके लिए कोई भी पेड वर्जन की चीजें कुछ दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं आपको पेड वर्जन का कुछ भी दिखा नहीं रहा हूँ। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोग। ओके कोई इश्यू नहीं, तो हम लोग उसके लिए कुछ अलग नाम रख के एक अलग प्रोग्राम करेंगे। मैं आपको चाहिए तो करवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा सेशन चल रहा है ना जीरो कॉस्ट मार्केटिंग चल रहा है, तो जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में मैं फिलहाल जो आपको सारी चीजें जो फ्री वाली है वो दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा खत्म हो जाता है जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, उसके बाद जो पेड वर्जन वाले हैं वो चीजें भी मैं आपको चाहिए तो दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी बहुत ही आसान है, इसी तरीके से होता है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, वो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग जितने भी चीजें देखेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, ईमेल मार्केटिंग की कुछ चीजें देखने वाली हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ चीजें देखने वाले हैं, और भी बहुत कुछ देखने वाले मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो वहाँ पे जो कुछ भी देखने वाले हैं कि ये जो हमने अभी लैंडिंग पेज बनाया हुआ है उसको कहाँ पे किस तरीके से प्लेस करना है, कैसे जनरेट करना है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। अभी आपके लिए होमवर्क है, आपको करना क्या है, अभी जो मैंने आपको फॉर्म बताया कि किस तरीके से फॉर्म बनाते हैं, तो आपको सभी लोगों को एक एक फॉर्म बना के मुझे उसका लिंक भेजना है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या फिर ईमेल करेंगे, जो भी बंदा सबसे पहले करेगा, अगर सभी ने कर लिया तो जो सबसे पहले करेगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए, मेरे तरफ से वेडनेसडे की सेशन को। आपको मैं ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा कि बाकी लोग पछताएंगे जो लोग नहीं करेंगे, कि आपको मैं कुछ ऐसा मीडियम दूंगा। कंटेंट आप आपके प्रोडक्ट के बारे में बनाइए सर, जो फॉर्म में अभी आपको बता रहा हूँ ना, जो फॉर्म मैंने आपको बना के दिखाया अभी, सेम फॉर्म आपको एक फॉर्म बना के मुझे ईमेल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है कि मैंने एक लैंडिंग पेज का एक फॉर्म बना लिया है, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो सिखाया उसका कुछ वर्थ हुआ और आपने कुछ किया है करके। एक लैंडिंग पेज आपको मुझे बना के देना है गूगल फॉर्म के ऊपर, और उसका जो लिंक है आप मुझे शेयर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो मुझे करके रखिए, जो भी सबसे पहले करेगा, सभी ने किया तो जो सबसे पहले किया, और अगर किसी ने नहीं किया, किसी एक ने किया, तो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है जो मैं वेडनेसडे को आपको दूंगा। मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वेडनेसडे को आपको कंफर्म मिल जाएगा। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं, हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे 7 बजे के लगभग टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट टाइमिंग आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो बने रहिए, एक्साइटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए। जितना ज्यादा एनर्जी हमारे पास होता है उतना ज्यादा एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, मॉर्निंग का रखिए क्या, सभी को मॉर्निंग का समय ठीक लग रहा है कि सभी जन टाइप करिए यस, तो फिर हम मॉर्निंग के सेशन के लिए देखते हैं। मैं यूनिक का सेशन इसलिए देख रहा था, सभी के लिए ठीक है मॉर्निंग का सेशन? ओके ग्रेट, तो फिर वेडनेसडे को मॉर्निंग का सेशन हम लोग रखते हैं। ओके, वेडनेसडे को मॉर्निंग का सेशन रखेंगे, एग्जैक्ट टाइमिंग में आपको फिर भी एक बार SMS कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू, बाय।